सत श्री अकाल सारों की हाल चाल। मैं रंजीत सिंह और फिर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक पाथ प्रोग्राम के बारे में। और ये प्रोग्राम निकल के आया जो मैंने लास्ट वीडियो डाली, हाउ आई गेट पीआर। तो उसके बाद ये वीडियो का टॉपिक निकल के आया क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी मैंने ये वीडियो डाली थी। तो उसके बाद मुझे पूछा कि हम ये प्रोग्राम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, सो आई थॉट कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम आई यहाँ पे आने के बाद, तो आई गेस वो आपको भी आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी इमिग्रेशन जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं या फिर इमिग्रेशन वाले लोग हैं जो टिकटॉक पे स्पेशली वीडियोस डालते हैं, वो पूरी बात नहीं बताते। वो बोलते हैं कि अल्बर्टा जाओ और यू विल गेट पीआर वेरी इजीली। तो उस चीज़ को सुन के मैं भी यहाँ पे आया और उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई जो मैं नहीं चाहता कि वो आपको आए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ों को बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली चीज़ है जो है इसकी एलिजिबिलिटी की, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है 1 साल का एक्सपीरियंस। वो आपका 3 क्लास में किसी में भी हो सकता है, जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो या स्किल ट्रेड हो या फिर स्किल प्रोग्राम हो। तो अगर इन तीनों में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पाथवे के लिए आप एलिजिबल हो। तो दूसरी चीज़ जो अल्बर्टा इमिग्रेशन बोलती है कि आपका जो भी स्कोर है CRS स्कोर, जब आप एक्सप्रेस फाइल बनाते हो 1 साल के बाद, तो एटलीस्ट वो 300 हो। अगर 300 से आपका जो पॉइंट है वो कम होगा तो आपकी ये फ़ाइल नहीं प्रोसेस करेंगे। जो अल्बर्टा ने अपनी साइट पे बोला हुआ है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पढ़ लें उसको अच्छे से। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि 300 पॉइंट्स आपको चाहिए। अब करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात, जो कि ऑक्यूपेशंस पे है। तो अल्बर्टा ने 23 ऑक्यूपेशंस को लिस्ट किया है अपने इस प्रोग्राम में, जो कि इस पीआर पाथवे के लिए आपको करनी है। अगर आपने एक्सपीरियंस स्टार्ट करना है या फिर आपने करा हुआ है, तो ये 23 जो ऑक्यूपेशंस हैं वो उन्होंने लिस्ट एक दी हुई है। वो मैं उसकी PDF इस स्क्रीन पे भी चला दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देखें। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हो कि मैं पीआर की तरफ पहले जाऊँ ना कि किसी और चीज़ की तरफ, तो आप ये प्रोग्राम चुन सकते हैं और आप यहाँ अल्बर्टा में आके भी जॉब कर सकते हैं या फिर आप एनीवेयर इन कनाडा, तो आप वहाँ पे जॉब करें 1 साल की। इन 23 जो अभी ऑक्यूपेशन है इनमें, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये 23 जॉब्स हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल, मैंने एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन जॉब की, तो ये मेरी जो जॉब थी 23 वाली लिस्ट में थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, तो मेरा ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो आगे आगे सारी चीज़ें हुई। तो इसके बाद सबसे बड़ी एक चीज़ है जो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वर्कर्स, जो मतलब जैसे हम वर्क परमिट पे होता है तो हमें पूछते हैं कि हम कैसे चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन की जॉब ढूंढें। जैसे मतलब कोई भी सेम हो, जैसे आपने वहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन की जॉब करी है तो यहाँ पर भी आके आप सेम जॉब ढूंढें, तो उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ अलग हैं जो अलग टॉपिक पे बनेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मुझे भी प्रॉब्लम आई और वो आपको भी आएगी, क्योंकि कोई भी इमिग्रेशन जो टिकटॉक पे स्पेशली बैठे हैं जो इमिग्रेशन वाले, वो नहीं बताएंगे, उसके वो चार्ज लेंगे। वो है NAICS कोड। तो चौथा पॉइंट आगे अगले वाले स्टॉप पे, ठीक है। सो अब करते हैं जी फोर्थ पॉइंट के बारे में बात। आ जाओ। तो फोर्थ पॉइंट है जी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो है NAICS कोड, जो कि कंपनी को डिस्क्राइब करता है कि कंपनी क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसकी भी लिस्ट अल्बर्टा ने दी हुई है और इसी में से ही आना चाहिए। अगर आपकी कोई किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिलती है तो आपको वो चीज़ को देखना है कि वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़, जब मैंने यहाँ पे जॉब ढूंढनी स्टार्ट की, मैं विदाउट मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दी और मेरे को NAICS कोड का नहीं पता था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो फिर मैंने कंसल्ट किया, फिर मैंने पैसे दिए, तब जाके मुझे कुछ पता लगा। पैसे देने के बाद मुझे पता लगा कि NAICS कोड का भी कोई पंगा होता है। तो उसके बाद मैंने जॉब्स ढूंढी उस हिसाब से। तो मुझे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मुझे 5वें इंटरव्यू के बाद वो जॉब मिली। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा दिमाग, कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उस टाइम पे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो। तो आपको मैं इस वीडियो के दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि ये NAICS कोड का भी ध्यान रखें।
अपना जॉब का भी ध्यान रखें। और स्पेशली एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हम कब इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया वो उसका आंसर वही है कि 1 साल एटलीस्ट आपको चाहिए इस प्रोग्राम में, 1 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी। तो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज़ नहीं। तो 1 साल का अपना एक्सपीरियंस पूरा करें, देन आप इस प्रोग्राम को चुन सकते हैं और अल्बर्टा आ सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वैसे, तो वो चीज़ अलग है। तो बस ये थे जो 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ कमेंट करें, इंस्टाग्राम करें। अगर आपको चाहिए कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया अल्बर्टा की साइट पे PNP को, क्या-क्या मैंने उसमें चीज़ें डाली, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएं। फॉर श्योर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, पूरी प्रोसेस की वीडियो बनाऊँगा। तो 7 मिनट्स में हम भी निकलने वाले हैं, तो 7 मिनट में हम कवर अप करते हैं इसको। तो यही चीज़ है, अगर होगा कुछ मेरे को बताना, मैं फॉर श्योर वीडियो बनाऊँगा PNP पे, एक्सप्रेस पे, और उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं, बायोमेट्रिक एंड ऑल, सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद करी हैं तो मुझे पता है। सो स्टे ट्यून, और बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी फॉर श्योर। टिल देन, स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। सो बाय बाय।